नदी के पास सस्ती जमीन देखकर अगर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए, कई बार ऐसी जमीन पर घर बनाना कानूनन संभव नहीं होता है। उत्तर प्रदेश और भारत के कई राज्यों में नदी किनारे की जमीन को कछार या फ्लड प्लेन लैंड कहा जाता है। आजकल कई लोग इसी जमीन को छोटे छोटे प्लॉट में काटकर बेच देते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसी जमीन पर प्लॉटिंग करना और उसे बेचना कानूनी है? आइए कानून को और वास्तविक स्थिति को विस्तार से समझते हैं। कछार जमीन की असली कानूनी स्थिति। कछार जमीन वह क्षेत्र होता है जो नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में आता है। बाढ़ आने पर पानी से भर सकता है। हर कुछ वर्षों में नदी का पानी फैल सकता है। इसे फ्लड प्लेन एरिया कहा जाता है। भारत में बाढ़ क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी बनाई गई है ताकि ऐसे क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण न हो सके। नदी की जमीन और कछार जमीन में अंतर। बहुत लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि यह अलग हो सकती है। इसे अलग अलग समझते हैं। पहला, रिवर बेड या नदी की जमीन। यह सरकारी जमीन होती है, यहाँ निजी स्वामित्व नहीं होता। दूसरा, कछार जमीन कई बार निजी खतौनी में दर्ज हो सकती है, लेकिन यह बाढ़ क्षेत्र में होती है, इसीलिए यहाँ निर्माण हमेशा सुरक्षित या कानूनी नहीं माना जाता। क्या कछार जमीन पर प्लॉटिंग करना वैध है? किसी भी जमीन को कॉलोनी में बदलने के लिए आवश्यक है विकास प्राधिकरण से लेआउट अप्रूवल, सड़क योजना, पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं, जल निकासी व्यवस्था। यदि बिना अनुमति जमीन को छोटे छोटे प्लॉट में काटकर बेचा जा रहा है तो वह अवैध कॉलोनी विकास माना जा सकता है। नक्शा पास क्यों नहीं होता? बाढ़ क्षेत्र में अक्सर जमीन का स्तर बहुत नीचे होता है, जल निकासी की व्यवस्था कमजोर होती है, बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए कई विकास प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में नक्शा पास नहीं करते। यदि नक्शा पास नहीं होगा तो कानूनी मकान बनाना मुश्किल हो सकता है, बैंक लोन भी नहीं मिलता। पर्यावरण कानून क्या कहते हैं? नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नदी संरक्षण से जुड़ी विभिन्न नीतियां लागू हो सकती हैं। यदि कोई विकास गतिविधि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करती है तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। बाढ़ क्षेत्र में निर्माण के जोखिम। यदि जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है तो हर कुछ वर्षों में पानी भर सकता है, मकान को नुकसान हो सकता है, सड़क और बिजली की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए कई विशेषज्ञ ऐसे क्षेत्र में स्थायी निर्माण से बचने की सलाह देते हैं। खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जांच। प्लॉट खरीदने से पहले ये बातें जरूर जांचें। जमीन खतौनी में किस श्रेणी में दर्ज है? क्या जमीन नदी के बाढ़ क्षेत्र में आती है? क्या कॉलोनी का लेआउट पास है? क्या वहां मकान का नक्शा पास हो सकता है? क्या जमीन पर बैंक लोन मिल सकता है? एक और महत्वपूर्ण तथ्य, कई बार जमीन खेती के लिए वैध होती है लेकिन आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। यही वह जगह है जहाँ खरीदार अक्सर भ्रमित हो जाता है। सस्ती जमीन देकर तुरंत फैसला लेना अक्सर सही नहीं होता। नदी के किनारे की कछार जमीन कई बार कानूनी रूप से जटिल हो सकती है, इसलिए जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति, खतौनी और विकास अनुमति जरूर जांचिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।